क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला वाकई क्रिकेट फैंस के लिए यादगार बन गया। ये मैच ऐसा था जिसमें हर ओवर के साथ कहानी बदलती रही। कभी ऐसा लगा कि भारत आसानी से जीत की तरफ बढ़ रहा है, तो कभी न्यूजीलैंड पूरी तरह मैच पर पकड़ बनाता हुआ नजर आया। लेकिन मुकाबले का जो अंत हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। यही वजह है कि आज के इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह दूसरा टी20 मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ नीली जर्सी में भारतीय फैंस नजर आ रहे थे। माहौल शुरू से ही बेहद जोशीला था। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अनुभवी डेवोन कॉनवे और आक्रामक बल्लेबाज टिम साइफर्ट आए। वहीं टीम इंडिया की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। लेकिन पहली ही गेंद से यह साफ हो गया कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आज अलग ही इरादे से मैदान में उतरे हैं। पहले ओवर में डेवोन कॉनवे ने अर्शदीप सिंह को पूरी तरह निशाने पर ले लिया। ओवर की शुरुआत में ही कॉनवे ने शानदार टाइमिंग के साथ लगातार बाउंड्री लगानी शुरू कर दी। इस ओवर में कॉनवे के बल्ले से 3 चौके और एक जबरदस्त छक्का निकला, जिससे न्यूजीलैंड ने पहले ही ओवर में 18 रन बटोर लिए। भारतीय गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बन गया और स्टेडियम में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। इस ओवर में टिम साइफर्ट के बल्ले से एक चौका जरूर निकला, लेकिन कुल मिलाकर हार्दिक ने सिर्फ 7 रन ही दिए। इस ओवर ने भारत को थोड़ी राहत दी और विकेट की तलाश फिर से शुरू हो गई। लेकिन तीसरा ओवर एक बार फिर भारत के लिए महंगा साबित हुआ। अर्शदीप सिंह अपना दूसरा ओवर लेकर आए और इस बार टिम साइफर्ट ने उन्हें निशाने पर ले लिया। साइफर्ट ने इस ओवर में लगातार 4 शानदार चौके लगाए। हर शॉट में उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इस ओवर से भी 18 रन निकल गए और न्यूजीलैंड की पारी तेजी से आगे बढ़ने लगी। न्यूजीलैंड के बढ़ते रन रेट को रोकने के लिए चौथा ओवर हर्षित राणा को सौंपा गया और यह फैसला भारत के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। हर्षित राणा ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवोन कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। गेंद हवा में उठी और हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन कैच लपक लिया। डेवोन कॉनवे 9 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कॉनवे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र मैदान पर आए, लेकिन हर्षित राणा ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया और न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लग गया। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। वरुण की रहस्यमयी गेंदों के सामने टिम साइफर्ट ज्यादा देर टिक नहीं पाए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में साइफर्ट मिड विकेट पर ईशान किशन को कैच दे बैठे। टिम साइफर्ट 13 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड को दूसरा झटका लग गया। साइफर्ट के आउट होते ही न्यूजीलैंड की पारी थोड़ी लड़खड़ाती नजर आई। बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स, जिनसे न्यूजीलैंड को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। इसी बीच पावर प्ले का आखिरी ओवर हर्षित राणा लेकर आए और इस ओवर में रचिन रविंद्र ने आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका जड़ दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए। इसके बाद 7वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए और उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को बांध दिया। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ रचिन रविंद्र ने 2 छक्के लगाकर रन रेट फिर बढ़ा दिया। वहीं 9वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए और इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने 1 छक्का और 2 चौके जड़ दिए। लेकिन 5वीं गेंद पर फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को कैच दे बैठे। फिलिप्स 19 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड का स्कोर 98 रन पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद डेरिल मिचेल बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही आक्रामक शॉट लगाए। 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन था। वहीं फिर 11वें ओवर में रचिन रविंद्र ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ एक शानदार चौका लगाया। लेकिन 12वें ओवर में शिवम दुबे ने डेरिल मिचेल को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। मिचेल 11 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कुलदीप यादव ने रचिन रविंद्र को आउट कर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन भेज दी। अब क्रीज पर मिचेल सेंटनर और मार्क चैपमैन थे। दोनों ने पारी को संभालते हुए रनगति बनाए रखी और 15 ओवर तक स्कोर 151 रन तक पहुंचा दिया। जिसके बाद 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन को आउट कर भारत को राहत दी। इसके बाद 18वें और 19वें ओवर में मिचेल सेंटनर और जैकारी फॉल्क्स ने तेजी से रन बटोरे और चौके छक्के लगाते हुए न्यूजीलैंड की पारी की रन रेट में सुधार किया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की अच्छी खासी धुलाई की। आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह के लिए महंगा साबित हुआ, जहां जैकारी फॉल्क्स ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया और इस तरह न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना लिए। मिचेल सेंटनर ने 27 गेंदों में 47 रन बनाए। इस तरह भारत को जीत के लिए 209 रन का लक्ष्य मिला। जिसके बाद न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 209 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो सभी की निगाहें भारतीय सलामी जोड़ी पर टिकी हुई थी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर आए। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, ताकि इतने बड़े लक्ष्य का दबाव शुरुआती ओवरों में ही कम किया जा सके। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की तरफ से अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पारी का पहला ओवर संभाला, लेकिन पहले ही ओवर में उन्होंने भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की एक गेंद पर संजू सैमसन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और हवा में उठ गई। मिड ऑन पर खड़े रचिन रविंद्र ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह भारत को पहला झटका लगा और संजू सैमसन 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस शुरुआती विकेट से भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता जरूर दिखाई दी और न्यूजीलैंड को भी शुरुआती बढ़त मिल गई। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड ने भारत को और भी बड़ा झटका दे दिया। इस बार गेंदबाजी कर रहे थे जेकब डफी। अभिषेक शर्मा ने इस गेंद पर फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले से गेंद ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े डेवोन कॉनवे ने कोई गलती नहीं की। इस तरह भारत को दूसरा झटका सिर्फ 6 रन के स्कोर पर लग गया। अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए और बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। शुरुआती 2 ओवरों में 2 विकेट गिरने से भारतीय फैंस की चिंता और बढ़ गई। अब क्रीज पर भारत के 2 नए बल्लेबाज
बल्लेबाज मौजूद थे। एक तरफ विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव। इन दोनों पर अब पूरी भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। एक ओर बड़े लक्ष्य का दबाव था तो दूसरी ओर शुरुआती झटकों के बाद मैच में वापसी करना बेहद जरूरी हो गया था। तीसरा ओवर लेकर आए जयकारी फॉल्क्स और इसी ओवर में मैच का रुख बदलता हुआ नजर आया। ईशान किशन ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोल दिया। इस ओवर में ईशान किशन के बल्ले से 3 शानदार चौके और एक लंबा छक्का निकला। हर शॉट में जबरदस्त आत्मविश्वास नजर आ रहा था। इस एक ही ओवर से भारत ने कुल 24 रन बटोर लिए और स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। ईशान किशन का बल्ला यहीं नहीं रुका। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी और एक बार फिर ईशान ने उन्हें निशाने पर ले लिया। इस ओवर में ईशान किशन ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और भारत की रनगति तेजी से ऊपर जा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि ईशान किशन पूरी तरह लय में आ चुके हैं। इसके बाद 5वें ओवर में खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आए। कप्तान ने सोचा कि शायद वह अपनी फिरकी से रनगति पर लगाम लगा सकें, लेकिन ईशान किशन ने यहां भी रुकने का नाम नहीं लिया। इस ओवर में भी ईशान ने 3 शानदार चौके जड़ दिए। मैदान के चारों ओर शॉट्स लग रहे थे और न्यूजीलैंड के फील्डर्स बस गेंद को देखते रह गए। ईशान किशन अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उनका आत्मविश्वास चरम पर था और वह तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए ईशान का पूरा साथ निभा रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती जा रही थी और भारतीय पारी फिर से पटरी पर लौटती हुई दिख रही थी। देखते ही देखते भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर करने आए मैट हेनरी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ पूरी तरह खोल दिए। इसी ओवर में ईशान किशन ने एक गगनचुंबी छक्का और 2 शानदार चौके जड़ दिए। इसी के साथ ईशान किशन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। मात्र 21 गेंदों में ईशान किशन ने यह शानदार अर्धशतक जड़ दिया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पावर प्ले की समाप्ति पर भारत का स्कोर 75 रन पर 2 विकेट हो चुका था, जो इस बड़े लक्ष्य के लिहाज से एक शानदार शुरुआत मानी जा रही थी। पावर प्ले के बाद भी न्यूजीलैंड के गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन ईशान किशन का खेलने का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। 7वां ओवर करने आए ईश सौड़ी और ईशान किशन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। इस ओवर में ईशान ने एक शानदार चौका और एक लंबा छक्का जड़ दिया। रन तेजी से आ रहे थे और न्यूजीलैंड के कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी थी। इसके बाद 8वां ओवर करने खुद कप्तान मिचेल सेंटनर आए, लेकिन ईशान किशन ने सेंटनर की पहली ही गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी एक शानदार चौका लगाया। इस ओवर के दौरान भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और स्टेडियम में मौजूद दर्शक पूरी तरह जोश से भर उठे। अब मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद 9वां ओवर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम रहा। इस ओवर में सूर्या का तूफान देखने को मिला। सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 4 चौके और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इस एक ही ओवर से भारत ने कुल 25 रन बटोर लिए। हर तरफ सिर्फ सूर्या के शॉट्स की चर्चा होने लगी। 9 ओवर की समाप्ति तक भारत ने मैच में पूरी तरह वापसी कर ली थी। अब भारत को जीत के लिए 11 ओवर में 81 रन बनाने थे और हाथ में 8 विकेट बाकी थे। मुकाबला अब पूरी तरह रोमांचक मोड़